वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक है। 1000 रुपया किस चीज का मांग रहे हैं? जो पराली डाली मैं घर से लेकर आया हूँ, तो वो भी मुझसे पैसे मांग रहे हैं। मैं घर से लेकर आया हूँ। ये 1000 रुपया किस चीज का मांग रहे हैं? मांग रहे हैं। मंडी जो पराली नहीं पाई नहीं पाएगी। अच्छा, और सुपरिटेंडेंट ना गल करनी है, मेरे ना करनी। मैं तेरे ना गल कर रहा हूँ, सुपरिटेंडेंट भाई साहब मेरे साथ बात करें। 1000 रुपया किस चीज का? आपसे करेंगे आप। पराली मंडी जो नहीं पाई, नहीं पाई। पराली साड़ी मंडी नहीं यार मैं पराली नहीं मंडी पाई, वो बंदा पराली पाई है तिला भी ले यार। मंडी के बाद फिर पर्ची लेनी पैंदी जा। सारा ठेका है मंडी का, ऊपर लो शेड्यूल सारा। एक सेकंड, आप वो पढ़ लें, फिर हमारे से बात भाईजान ठहर जाए। आपका नाम क्या है? शहजाद शाह। शहजाद शाह साहब, माशाल्लाह। एक कदम ऊपर आ जाएंगे? 2 कदम ऊपर आ। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। मंडी का आपने यहाँ से जाने वालों से कितने पैसे लेते हैं? एक 100 रुपया बकरा, 500 रुपये बड़ा जानवर। बाहर जाने का? इन होने का एग्जिट का भी लेते हैं? एग्जैक्ट हमारी पराली Exit का भी ले रहे हैं। पराली की फीस एग्जैक्ट को बंदा साबित करे, हम डबल देंगे उसे। ये किस चीज की पराली थी? ये गाड़ी के नीचे जो पराली बैग डलता है उसकी है। अच्छा, हाँ जी। तो वो अभी उसने कहा हमने पराली यहाँ से नहीं डलवाई, हमने उससे नहीं। 1000 रुपए दी पराली। सर पढ़ो ना, रेट लिखे ने सारे, गवर्नमेंट ने रेट लिखे ने, मैं तो नहीं बनाया। यहाँ से तो मंडी शुरू ही नहीं होती। कहाँ से शुरू होती है? मंडी उधर से शुरू कसूर होती से। ये जरा लोअर में बहुत है, लोअर का हमने समझदार टेंडर बढ़ा, हमने लोअर का एक टेंडर सेकंड, बढ़ा। मंडी की इंतजाम और भाई ठहर जाए। मंडी की इंतजामिया कहती है कि सामने मीट कंपनी वाले चौक से शुरू होती है। वो फिर बैनर को किसने लगवाया है? इंतजामिया ने टाइम, ताकि लोग यहाँ से आसानी से आ सकें। आप इंतजामिया को ले यहाँ आए, पर्ची वो लेके शिकायत- दाएं बाएं इलीगल मंडियां लगवा ली हैं। सर ये बड़े शिकायत नंबर आप इस पे कॉल करें और इंतजामिया को ले आए, हमारे से बात करें। हम तो ये सामने से पर्ची चार्ज कर रहे हैं, हम इधर से पर्ची चार्ज कर रहे हैं यहाँ से जाने के। असल में मसला क्या है? ठेकेदार के पैसे पूरे करवाए जा रहे हैं, बल्कि उसका मुनाफा बढ़ाया जा रहा है। इलीगल मंडियां भी इस खाते में, अगर एक सरकारी मंडी है तो इलीगल मंडियों की तादाद बेपनाह है। कर रहे हैं जी। इस पंजाब कैटल मार्केट मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट कंपनी की हेल्पलाइन नंबर पर, जो कि है 032184000252, ये नंबर यहाँ दर्ज किया गया है। और अगर मंडी यहाँ से शुरू नहीं हो रही तो फिर ये तमाम जो चीज़ें ये इलीगल नहीं है। नंबर ये अटेंड नहीं हो रहा जी। ये शिकायत नंबर दिया गया है, आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस नंबर की क्या हैसियत और क्या असलियत होगी, जिस पर ऑपरेटर ही मौजूद नहीं अटेंड करने के लिए। सिर्फ ठेकेदार माफिया का जो मामला है उसको चलाने के लिए, उसको शाद बाद आबाद बनाने के लिए तमाम मामला चल रहे हैं। कोई बात नहीं, दोबारा फिलहाल जवाब मौसूल नहीं हो रहा। ये शिकायत के लिए है, मदद के लिए, मुआवनत के लिए। उस्मान बुजदार साहब वो नंबर है गए जितो सपोर्ट मिलनी सी, यानी ये आपकी इस कंपनी के हालात हैं कि वो नंबर बस चल रहा है। अच्छा जी, यहाँ क्या हो रहा है जी? अस्सलाम वालेकुम जी। ये पर्ची किस चीज़ के भाई? ये सर इन्होंने जिन्होंने टेंडर बढ़ा हुआ ना, उसकी पर्ची दे। किस चीज़ की? मोटर स्टैंड के लिए, मोटर स्टैंड के लिए। तो यहाँ से तो मंडी शुरू ही नहीं हो रही। ये तो आगे इलीगल मंडियाँ हैं 6-7, बल्कि इसके अंदर सैकड़ों बाड़े हैं इलीगल। हाँ जी। तो इसका मतलब है कि आप उनको भी सपोर्ट कर रहे हैं। ये रास्ता तो मंडी का था जिसको आप बंद कर रहे हैं। सर हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आप मंडी इंतजामिया से ठेकेदार के आदमी हैं। मैं ये नहीं कि ठेकेदार के जो ठेका जिन्होंने टेंडर बढ़ा हुआ ना, उनकी तरफ से। क्या नाम है? नहीं, मेरा नाम है सर। नहीं साहब, चले, अल्लाह राजी हो। एक और साहब जी, ये सिचुएशन है कि मेरा कैमरा अगर पैन किया जाए तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये जितने बाड़े हैं ये तकरीबन आधे किलोमीटर तक ये तमाम बाड़े इलीगल बाड़े हैं, ये गैर कानूनी बाड़े हैं। और हमें मंडी मैनेजर ने ऑन कैमरा बताया था। एक लम्हे के लिए मंडी मैनेजर की बात सुनिएगा कि वो क्या कहते हैं कि हम यहाँ रोजाना ऑपरेशन करवाते हैं। उस बात को सुनाने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा उस्मान बुजदार साहब, अगर उस ऑपरेशन की कोई हैसियत, कोई औकात बाकी नहीं रहती है तो उसकी वजह सिर्फ एक ठेकेदार है जिसने आपको पैसे भरे हुए हैं और आपकी सारी मशीनरी आम आदमी को सपोर्ट करने के बजाय ठेकेदार को सपोर्ट करने में जुट गई है। वजह क्या है कि ये पूरा रोड, इसके अतराफ की तमाम गैर कानूनी मंडियां, जहां से भी पैसे जब ठेकेदार इस जगह पर बैठकर पर्ची लेगा, जो कि असूली तौर पर यहाँ नहीं होना चाहिए था, अगले चौक में होना चाहिए था, आधा किलोमीटर आगे मीट कंपनी वाले चौक में, तो भैया ये
हाईवे से लेकर मीट कंपनी के चौक तक ये सैकड़ों गैर कानूनी व्यापारी इसी तरह बैठेंगे और सरकारी मंडी तक पहुंचने के लिए एक बड़ा जोखिम उठाना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम जी। जज साहब कैसे हैं? इससे ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र। आप मंडी मैनेजर हैं जी। शाहपुर कांजरा जी तमाम चीजें माशाल्लाह आपकी डोमेन में हो रही होती हैं, आप काम कर रहे हैं। जी जी कितना अर्सा हो गया सर? 5 साल हो गए। 5 साल माशाल्लाह, इट इज अ सफिशिएंट टाइम। जी। ये अभी जो ऑपरेशन चल रहा है ये किस जिम्न में है? ये किस जिम्न में चल रहा है? ये जो रोड ब्लॉक कर रहे हैं ना एंट्री के ऊपर, उनको हम यहाँ से रेडियाँ निकाल रहे हैं, जानवरों को हटा रहे हैं। यानी इलीगल स्टॉल्स जो हैं जी। आप उनको रिमूव करवा रहे हैं। जी, ताकि चलेंगे ट्रैफिक सर का- हम थोड़ा सा आगे। जी जी चलें। आइए जी। जाजिब साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी, और आई मस्ट अप्रिशिएट कि ये साहब वो हैं जिनकी जिम्मेदारी है तमाम मंडियों को देखना, इस मंडी को तमाम मामलात में देखना, और ही सच अ हम्बल पर्सन कि उन्होंने तमाम मामलात की निशानदेही भी करने पर हमारे साथ चल रहे हैं, दिखा रहे हैं। ये सर स्टॉल्स जो लेफ्ट साइड पर लगे हुए हैं, जी। ये इनकी क्या कैपेसिटी, किस कैपेसिटी में है ये सारे इलीगल हैं, इनको हम खत्म करवा रहे हैं। अच्छा जाजिद साहब, ये तो आपने हटवा दिया गरीब बंदे का ठेला, जो कि जी। समझ आती है ताकि बाकी गरीब तंग ना हो। जी बिल्कुल। एक की वजह से बाकी तंग ना हो, मुझे मैं इसको अप्रिशिएट करना चाहूंगा। ये किस अमीर का ठेला है जो इधर जिसने भी आना है उसने यहाँ पर पार्क कर रहे हैं? ये किस रस्ते का मामला है जिसको हम नहीं छेड़ सकते? पूछते हैं जी इधर से भी कि ये इधर क्या फनकारी चल रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या क्या फीस है भाईजान? सर इधर बकरा जो जाता है ना उसकी 100 रुपया फीस है। अच्छा जी। और जो बड़ा जानवर जाता है उसकी 500 रुपया। आपने मंडी का ठेका लिया है? मैंने नहीं लिया, मैं आप मुलाजिम है ना? आपके ठेकेदार ने ठेका मंडी का लिया है या हाईवे का लिया है? मंडी का लिया हुआ सर। तो मंडी में बैठो जाके। मंडी इधर ही उन्होंने इधर तो मंडी है ही नहीं। मंडी इधर से स्टार्ट होती है भाई नहीं होती स्टार्ट, मंडी मीट कंपनी के चौक से होती आप है। आए हैं, मंडी देखे सारी की सारी तो बाहर लगी हुई है। भाई ये तो गलत है ना, क्योंकि हमारा आप कितना यहाँ से नुकसान- पर्ची देखे, मेरी बात सुने, एक जानवर की जब आप पर्ची ले लेंगे जी। तो उसको प्रोटेक्ट तो आपने करना है ना, वो करना चाहे है। कानूनी मंडी में जाए या गैर कानूनी मंडी में। ठीक कह रहे हैं आप, ये वो सड़क पे भी सेल करे, ठीक है। गलत है। हाँ गलत है। ये इसी आप की लड़ाई तो हम लड़ रहे हैं, इसी की कोशिश कर बना रहे हुआ हैं। है। और अंदर चले जाएंगे ना, मैनेजमेंट से सवाल जवाब करें, उन्होंने हमें यहाँ पे बिठाया है। मैनेजमेंट तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हम है। उनके रूल के मुताबिक ही साथ चल रहे हैं। उनका रूल, उनका हुक्म है कि आपने यहाँ से बैठ के लेना यहाँ है। से एंट्री बनवानी है और एग्जिट। अब मुझे एक चीज आप बताइए, ये पूरी रोड पे दोनों तरफ जो मंडियां है वो गैर कानूनी है ना? मुझे 10 दिन हो गए, मुझे कोई कंफर्म नहीं पता। वो ठेका ले अच्छा यार, गलत बयानी करनी है ओ भाई ठेका ले अच्छा। सर, मैंने गलत बयानी करनी, मुझे 10 दिन हो गया। लड़ाई मार कुटाई शुरू है जी। बहरहाल एक जवान को पकड़ लिया सिक्योरिटी वालों ने, और ये ठेकेदार की सिक्योरिटी है, और लपड़ छपड़ फिर चुके हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। एक मिनट भाईजान, भाई साहब एक सेकंड। इस गरीब ने की कीता है? इसने किया क्या है? कोई मजदूर है। ओ उसको क्यों मारे? मार क्यों रहे हो भाई? ये मारते क्यों है भाईजान? कन्फर्म नहीं है जो क्यों मारते हैं, उनकी अपनी इजारा। हाय ओ रब्बा, ठेकेदार ठेकेदार ठेकेदार। यार मैं उस्मान बुज़दार साहब एक बात इख्तिताम पे कहना चाहूंगा कि छड़ो यार, सारा मुल्क दो ठेके दे, क्योंकि ठेकेदार पैसे चौके भर देते हैं और उसके बाद वो खुद ही चलाते रहेंगे। मंडी मीट कंपनी के चौक से शुरू हो रही थी, तकरीबन आधे किलोमीटर का एक्स्ट्रा पैसेज उसको दिया गया हाईवे से, और उस दौरान दरमियान में अशीरबाद ठेकेदार की पे सैकड़ों गैर कानूनी स्टॉल्स लग गए और ये गैर कानूनी व्यापारी बैठ गए। अब होगा क्या कि यहां से ठेकेदार अपने पैसे पूरे करेगा, आगे जाके उसका दूसरा माफिया लूट रहा है। बिजली, यहां लेस्को ने घुटने टेक दिए। मसला क्या है कि लेस्को डिस्ट्रीब्यूशन का काम छोड़ दिया, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन का काम कैटल मार्केट शाहपुर कांजरा को दे दिया कि अब शाहपुर कांजरा मंडी इंतजामिया बिजली बेचेगी मनमाने रेट्स पर और उसके बाद लेस्को को बिल देगी। ये इजाजत बाकियों को भी दे दे कि पिंड चेक मीटर लो आओ, बकाया पिंड से तार ले ले, वो कुंडी नहीं होगी, क्योंकि कानून नए नए आ रहे हैं, कहानियां नई नई आ रही हैं, मामलात नए नए आ रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा भैया ए माफ कर दो। ठेकेदार सब ठीक है यार, पहले भी ठेकेदार होते थे, लेकिन इतनी गलाजत, इतनी गंदगी कभी नहीं देखी थी। एक बड़ी कंपनी को आपने ठेका दिया, उससे इतना थबू पैसों का ले लिया ठेके की मद में, और इंतजामात के मामले में इंतजामिया गधे के सर से सींग की तरह गायब हो गया कि जैसे उसका कभी वजूद ही नहीं था इंतजामिया का। तमाम चीजें आम आदमी को सपोर्ट करने के बजाय ठेकेदार को सपोर्ट कर रही हैं।
ये मुल्क सही कहते हैं ये ठेकेदारां दा मुल्क हो गया है, क्योंकि ये आम आदमी का तो मामला इसके साथ ही नहीं ना रहा। बहरहाल ये सिचुएशन है, अगर दिल करे तो कर लीजिएगा, ना करे तो कोई बोझ नहीं। मैं कतई ये भीख नहीं मांगूंगा कि भैया इसको ठीक कर दे, ना करें, आप ही भुगतोगे। अल्लाह ताला बैठा है, मामला फिट कर देगा। ये हजार ऊँट लेके जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं इसके मांग रहा हूँ, आप क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं ये ऊँट के पैसे लेके जा रहे हैं, उन्हें पराली कितने गया? हाँ जी, नस गया। हाँ जी, का देने पैसे जी? पराली नहीं पवांदे, जाके पवानी है। साढ़े को 1500 मन पराली स्टॉक च पई है। हर वो पराली देखो तो सही कितनी है, 2 नहीं तो 3 किलो होगी। लालच कर देने एक 4 ओ भाई 1000 रुपया किस बात का मांग रहे हैं? 4 चक्कर लगाते हैं, पराली नहीं तब्दील करते, लोकल फेरे लेके जाते हैं। अच्छा, तो आप किस चीज का 1000 आप किस चीज का हमने मांग? 1500 मन पराली तो डलवा दी है, ये हर अच्छा। चक्कर के साथ पराली डलवाए, हमने मना किया। ओ भाई ठहरे ना, ये 1000 रुपया आप इस गाड़ी से किस चीज का हमारा मांग? ठेका है ना जी, हम पैसे ले रहे हैं। किस चीज का ठेका पराली का है? ही। जानवर लाने की तो आपने 500 रुपया 1000 रुपया ले लिया। ठेका जी जो शजोर और वो रेट लिखे हुए हैं, 50 रुपए की पराली नहीं तुम 1000 मांग रहे हो। गवर्नमेंट ने दिए, हम उसके मुताबिक पैसे ले रहे हैं। अगर उससे ज्यादा ले हर गाड़ी 1000 रुपया देगी। शाहदोर 1000 है, 2500 रुपया मजद है जी हमारा। किस चीज का? वापसी का भी? पराली का वापसी के हम पैसे क्यों लेंगे? हम पराली के लेंगे। आए जरा, आजे शाहजी आए, मैं आपको पराली दिखाता हूँ जिसके 1000 डलवाए ना जी। भाई आए तो सही हमने ना। 1500 मन पराली मंगवाई है। जो चीज ली नहीं है उसके पैसे क्यों दे? वो लिखा हुआ पराली पराली। ओ भाई क्यों दे उसके पैसे? वो डलवाए आप भाई साहब जिस भाईजान, वो खेत पराली का उन्होंने नाम नहीं लिया। वो कह रहा है पराली के, आप कह रहे हैं ऊँट के 1000 रुपया देना, वो कह रहे हैं 1000 रुपया मांग रहे हैं। आगे यार ये पराली देखे कितनी है। और भाई किस चीज की, और क्यों 1000 रुपया दे? हमारा ठेका है, क्यों दे 1000 रुपया? जो चीज ली नहीं, कहा है पैसे ले। और भाई उसने जो चीज ली नहीं, आपको गवर्नमेंट का है कि जो चीज आपसे खरीदेगा उसका अपने पैसा लेना है। पराली डलवाना लाजिम है, इन्हें तो पराली गाड़ी के अंदर मौजूद है। सर पराली डलवाए, उसने नहीं ली, उसको जरूरत नहीं है, हमने उसको जरूरत नहीं है नई गाड़ी की। जो गाड़ी लोड होगी हम उसके पैसे लेंगे। वहाँ से लोड करें, पराली यहाँ से लेके जाइए, कोई तरीका तो सर वहीं से जानवर के नीचे इधर से पराली बाद में डाली, वहाँ से डालें, जानवर यहाँ से डालें। 300 रुपए तो ड्राइवर ने पहले भी वहाँ से दिया हुआ है। ये तो पार्किंग के पैसे हैं, पार्किंग के। इसने पहले वहाँ से दिया हुआ है। सर वो पार्किंग के पैसे हैं, जो गाड़ी अंदर इन हुई है वो ड्राइवर के हैं। एक सेकंड 1000 रुपया आप इस आधा किलो या किलो पराली का मांग रहे हैं? जी सर, आधा किलो या किलो पराली का 1000 रुपया मांग रहे हो, जिनकी कीमत 50 रुपया नहीं किलो नहीं देंगे। और उसने आपसे ली भी नहीं है। सर जाके ले ना, हमने अब इसे डलवा के भाई देंगे। ड्राइवरों को सारी जगह पता है पराली किस जगह पड़ी है, जाके डलवाए ड्राइवर पराली। हमने डलवानी है तो बात करें आप। लुटी जाओ, खादी जाओ, पीती जाओ, मारी जाओ। जो गवर्नमेंट को लूट नहीं रहे, 81 करोड़ रुपया दिया है। हाँ। 31 करोड़ का काम हमने 81 करोड़ का लिया है। गवर्नमेंट 81 करोड़ रुपया लेके निकल गई। हम वो कर रहे हैं। उस्मान बुज़दार साहब, आपकी हुकूमत 81 करोड़ रुपया लेके निकल गई, आम आदमी 81 करोड़ दफा जलील हो रहा है। वजह क्या है कि आपकी इंतजामिया का कोई बंदा यहाँ नहीं होगा, या सिर्फ जगह खड़े में, और 81 करोड़ दफा आम आदमी के नाक से लकीरें निकलेंगी। ठंडा की है, आपके तो वजीर आला पंजाब है ना, आपके तो हिस्से की कुर्बानियां हो जाएंगी। आपके चाहने वाले इस वक्त इख्तिदार में है ना, इतने होंगे। माजी में आपके हिस्से की किसी कुर्बानी किसी ने ना की हो, अब आपके लिए बड़े लोग कुर्बानियां करेंगे। बुज़दार साहब बकरा लेके आंदा है, इन्हों ज़िबा करिए। बुज़दार साहब है, फलां है, भाईजान आपका हो जाएगा, क्योंकि मुझे आप पे शक नहीं है। माजी का कल्चर ऐसा है, एक बंदे ने चीज नहीं खरीदी, एक बंदे ने चीज ली नहीं है, वो 1000 रुपया उसका देगा। क्यों? क्योंकि 81 करोड़ रुपया सरकार ने लिया है। अब लेस्को भी उसकी मुलाजिम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उन्हें 81 करोड़ रुपया देता है। वो बिजली लेगा सरकार से, आगे अपनी मर्जी से बाड़ों को बगैर सब मीटर के और कैलकुलेशन के बेचेगा। आपको पैसे दिए हुए भाई उसने। आप अगर बायसियत गवर्नमेंट पैसे ले रहे हैं तो भैया अपने इंतजामात भी करें, अपने जिम्मेदारान को यहाँ खड़ा करें, उन सरकारी नौकरों को खड़ा करें जो आम आदमी की टैक्स मनी से तनख्वाह लेते हैं। एक और गाड़ी पीछे रुक गई है, वो भी पैसे भरेगा। बुज़दार साहब चलेगा। बाबा जी कितने पैसे? तो पैसे लेने 150 रुपया पर्ची का होना, अगे लैन के 1000 रुपया ते पर्ची तो जांदे 1000 रुपया का था। ये पता आओ ना के करो ना गल क्या ऑनलाइन इन्हां दी नसीब विच देना है। ये सरासर ज्यादती कर रहे हैं। अगर कोई गरीब बंदा इनको पैसे नहीं दे सकता, मतलब के अंदर से लेके जाता है, वापस चला जाता है, उसका नहीं बिकता जानवर, बात सुनो ना। तो ये जो है ना, ये उनको फिर पैसे ना दे वो तो ये आगे से डंडे मारते हैं उनको। कितने व्यापारियों को इन्होंने मैंने दुनिया में इतना कमजोर नहीं मामला देखे।
कि ठेकेदार ने आपको पैसे भर दिए 81 करोड़ रुपया बकौल उनके, उसके बाद वो है जैसे मर्जी सोटा चलाए। इन्होंने आने की भी पर्ची लेनी है। जब गाड़ी आ रही है ना, गाड़ी जब आ रही है बाहर से, तो उसमें तो पराली डाली हुई है पराली। हाँ उस वक्त ये 1000 रुपए लेते हैं। हाँ, अच्छा तब भी लेते अभी हैं, भी लेते हैं। चलो यहाँ ये तो अपनी डाल के आ रहे हैं। वापसी में भी लेंगे। इनकी भी और आउट की और भी। 100 रुपए लेते हैं सर। 100 बकरे का वो पता नहीं किस चीज का है। यार भत्ते हैं। बहरहाल मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा बुजदार साहब, मुझे ये चीज़ समझ आ गई है कि ये आम आदमी के नाक की लकीरें ही निकलनी है। मुझे कोई खुशफहमी नहीं है कि ये मसले हल हो जाएंगे। मैं दुखे दिल, कर्ब और तकलीफ के साथ ये चीज़ें दिखा रहा हूँ कि हमसे अल्लाह राज़ी हो जाए। हमने अपने हिस्से का दिया जला दिया, हमने इन माफियाज के बीच खड़े होके ये तमाम चीज़ें आपके सामने रख दी। और मैं दुआ करूँगा कि अगर आप नाअहली करें, अगर आप नाअहली करें और आपकी इंतजामिया जिम्मेदारान नाअहली करें तो रब से ज़रूर पाएं। वजह क्या है? ये गरीब बंदे का हक है। आपके गिरेबान पर इसका मामला नहीं होना चाहिए।